प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद में अपन कह रहे दोनों का अगर कंबाइंड मिक्स कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा वो अपन फाइंड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। ये सपोज उठा अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ये 9 ओम है, ये 9 ओम है और ये भी 9 ओम है। फिर ये अपन कह रहे कि 9 ओम है, ये 9 ओम है, नाइन ओम है, यहाँ पे अपन कह रहे 12 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड है और हमें पूछा गया है कि इसके अंदर टोटल करंट कितना फ्लो होगा, वो करंट अपने को फाइंड करना। फाइंड आई। ये भी रेजिस्टेंस 9 ओम है। Is it 24/33 out here? कितना बेटा? 24/33. नो, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। ये तीनों अपन कह रहे किस में है? पैरेलल में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उठा 9/3। R बाई N होता तो 9/3 कितना हो गया? 3 ओम। यहाँ पे देखो बेटा ये बाईपास हो गया, मतलब इसका और इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक कांटों वाला, एक फूलों वाला। आप किस पे चलना पसंद करेंगे? कांटों फूलों वाले पे। तो करंट पूरा का पूरा इसमें जाएगा। जो रिमेनिंग दो रेजिस्टेंस है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना। बाईपास हो गए, दोनों रेजिस्टेंस बाईपास हो गए। तो अभी इसका इक्विवेलेंट अपन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 3 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस बेटा 9 ओम है और ये सिंपल वायर है और इसको अपन ने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। तो ये 3 ओम था, ये 9 ओम है और ये 12 वोल्ट है। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 9 और 3 बेटा 12 हो गया। तो I इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। मीन्स V की वैल्यू 12, रेजिस्टेंस 12 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ये अपन कह रहे कि टोटल फ्लोइंग करंट हो, इसमें ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। फाइंड करो। Is it 9? 9 नो, 9 कैसे हुआ? But it will travel through the up part, so 3 and 6 will get ignored. नहीं बेटा, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने कैपेसिटर में इस टाइप का सर्किट देखा था, सेम सर्किट है यहाँ पर। अगर एक बैटरी हाँ सर, पर आपने अभी कहा था कि थॉर्न्स वाला
नहीं, इसमें बाईपास नहीं होगा, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। देखो कैसे, ये प्लस माइनस, यहाँ का पोटेंशियल अपन कह रहे वी है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वी होगा, यहाँ का पोटेंशियल जो नेगेटिव से कनेक्टेड जीरो, यहाँ का भी जीरो। तो देखो अभी वी वाले रेजिस्टेंस को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर लो, तो तीनों रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि एक पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, और जीरो जीरो पोटेंशियल वाले एंड को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर लो, तो तीनों ही अपन कह रहे कि इस टाइप से पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। ये अपन कह रहे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 9 ओम। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1/RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 के इक्वल होगा। एलसीएम दिया कितना आया बेटा, 18। ये तो अपने वो पास 8 ohms है या 3 ohms? 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम। 6 फिर बेटा अपन कह रहे 3 प्लस 2, तो यहाँ से RAB इक्वल्स टू 18/11 ओम के इक्वल होगा। ये ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस, ये ए है, ये बी है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, 6 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। हमें पूछा गया है फाइंड RAB, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो अपने को फाइंड करना। ये दोनों बेटा अपन कह रहे किस में है, सीरीज में। 3 और 3 कितना हो गया, 6 ओम। ये 6 और 6 किस में हो गया, पैरेलल में, कितना हो गया बेटा, 3 ओम। ये 3 और ये 3 किस में हो गया, सीरीज में, कितना हो गया, 6 ओम। ये 6 और 6 किस में हो गया, पैरेलल में, कितना हो गया, 3 ओम। 3 और 3 बेटा किस में, सीरीज में, कितना हो गया, 6 ओम। और 6 और 6 किस में, पैरेलल में, तो कितना हो गया, 3 ओम। तो आर ए बी के बीच में, मतलब ए बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के इक्वल होगा। क्लियर बेटा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। ये बेटा ए है, ये बी है, ये 10 ओम है,
ये भी बेटा 10 ओम रेजिस्टेंस है, 10 ओम है, और ये भी 10 ओम रेजिस्टेंस है। और हमें कहा गया कि फाइंड आर ए बी बेटा, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो अपने को फाइंड करना है। So is it 2.5 ampere? Oh, sorry, कितना बेटा? ohms. 2.5. 2.5 ohms. 2.5। चलो, और स्तुति आपका 2.5. क्या मिला? आपका क्या आंसर मिला बेटा? ये अपन कह रहे कि दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, और ये अपन कह रहे कि चौथा रेजिस्टेंस। चारों रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि पैरेलल में है। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, और ये 10 ओम के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि आर ए बी वो हमें मिलेगा 10/4, एंड 10/4 किसके इक्वल होगा? 2.5 एम्पियर के, सॉरी 2.5 ओम के इक्वल होगा। आर ए बी जो रेजिस्टेंस है वो 2.5 ओम के इक्वल होगा। सर एग्जाम में हम इसे कैसे पहचान सकते हैं कि सारे पैरेलल में है? एग्जाम में जब अभी पहचान लिया तो एग्जाम में क्यों नहीं पहचानेंगे? ये ऐसे सर बैटरी लेकिन कनेक्ट कर ली। कम टाइम में। कम टाइम में प्रैक्टिस से बेटा, जैसे हम बहुत सारी प्रैक्टिस तब तक कर चुके होंगे, और प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड थॉट डेवलप होगा। तो हम ऑटोमेटिकली सोचेंगे कि ये बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ का पोटेंशियल वी तो यहाँ का भी पोटेंशियल वी,
बैटरी के नेगेटिव का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो इधर का भी जीरो, इधर का भी जीरो, जीरो जीरो का आपस में कनेक्ट कर लो, वी वाले सभी रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर लो, तो सभी कैसे होंगे, पैरेलल। और पैरेलल में हमने यही कहा था कि अगर अपन कह रहे कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है और उनके सभी रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस अपन सॉरी एक टर्मिनल सभी एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड हो और दूसरा किसी दूसरे सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड हो, तो उसको अपन क्या लिखेंगे कि पैरेलल में है। ओके सर। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, इसको अपने को डिफाइन करना होता है। ईएमएफ अपन कह रहे नाम से तो क्या पता चल रहा है कि फोर्स है, बट एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, इसको बेटा समझो फिर लिखना। अपन कह रहे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जैसे एक सेल बेटा आपने लिया, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक एनोड है और एक कैथोड है, तो ये जैसे अपन कह रहे कि दो, एक एनोड है और एक कैथोड है। ये अपन कह रहे कि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड हो गया, इस पे अपन कह रहे कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपन कह रहे कि एनोड हो गया। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया NH4Cl, इसमें अपन कह रहे कि अमोनियम प्लस और Cl माइनस में वो ब्रेक होगा। और उसके अंदर एक कार्बन रॉड होता है जो एनोड का काम करता है, ये जैसे अपन कह रहे कि कार्बन रॉड है, और जो दूसरी है एक जिंक रॉड है, वो अपन कह रहे एनोड, सॉरी कार्बन रॉड और अपन कह रहे कि जिंक रॉड उल्टा ले लिया। ये जो कार्बन रॉड है वो कैथोड का काम करेगा, और ये बेटा अपन कह रहे कि जिंक रॉड है वो एनोड का काम करता है। तो इसमें अपन कह रहे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम जैसे अमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ में डिजोल्व किया, NH4Cl प्लस H2 हो गया, H2 पानी लिया, उसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो अपन कह रहे NH4 प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, NH4Cl है वो NH4 प्लस N प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा। आयंस के अंदर अपन कह रहे कि चेंज होता है। अभी क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस है वो अपन कह रहे कि एनोड की तरफ मूव करेगा, ये जैसे एनोड है और ये अपने पास कैथोड है, जिंक रॉड है वो अपन कह रहे कि सॉरी उल्टा ले लिया, ये कैथोड कैथोड है और ये एनोड है। नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो अभी ईएमएफ किसे कहेंगे होता, तो अभी अपन कह रहे कि आयंस जब मूव करते हैं, या अपन इसको ये कह सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट उठा, हम कह रहे कि वर्क डन टू कैरी एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इफेक्ट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। जैसे अपन कह रहे कि NH4Cl माइनस में जो आयंस मूव करते हैं वो केमिकल फोर्स के कारण मूव करता है, तो जब अपन कह रहे किसी नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण चार्ज मूव करेगा तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना कह के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे, है तो वो पोटेंशियल है बट नाम अपन क्या देखेंगे, कहेंगे उसको ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज ये होते हैं कि वो इसको फोर्स कह देते हैं, जबकि ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, एक वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन होता है, जैसे केमिकल फोर्स हो गया। सेम चीज जब अपन पढ़ेंगे EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर पढ़ेंगे,
वहां पर भी अपन कह रहे कि मैकेनिकल फोर्स से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स में कन्वर्ट होगा। तो मैकेनिकल फोर्स के कारण चार्ज जब मूव करेगा तो वहां पर भी अपन ईएमएफ पढ़ेंगे। वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा उसको अपन वोल्टेज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ। तो हम अभी इसको डिफाइन कर रहे हैं। द वर्क डन by non electric force, work done by non electric force to carry unit positive charge from one point to another point is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, या हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is one kind of electric potential, due to non electric force। ईएम ऐसा यूनिट अगर अपन बात करें ईएमएफ की तो वो वोल्ट होगा। ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। जो पोटेंशियल की यूनिट होगा वही अपन कह रहे कि ईएमएफ की यूनिट होगा। तो ये अपन कह रहे कि जब भी नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कोई चार्ज मूव करता है तो उसको बेटा अपन ईएमएफ कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। हालांकि है क्या, ये एक टाइप ऑफ पोटेंशियल है। सर लेकिन ये कोई मतलब ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो तभी वैलिड होता है ना हाँ, ईएमएफ? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, या अपन कहेंगे कोई भी बैटरी है, बैटरी के अंदर अपन केमिकल ही फिल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही फिल करते हैं। जैसे दो टाइप के अपन बैटरी देखते हैं, सेल देखते हैं, एक प्राइमरी सेल, दूसरा अपन कह रहे हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में भी अपन कह रहे कि हम केमिकल मटेरियल वहां पे डालेंगे जो अपन कह रहे कि आयंस में कन्वर्ट होके फिर चार्ज को जनरेट फ्लो करेगा। जब बैटरी होता है सेकेंडरी सेल, उस सेकेंडरी सेल में अपन क्या डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और उसके बीच में लेड की प्लेट्स होती है। तो वहां पे अपन कह रहे कि जो सॉल्यूशन है वो चार्ज को मूवमेंट करवाता है। जैसे अपन उसके अंदर चार्ज फ्लो करवाएंगे तो वो बैटरी चार्ज होती है और फिर वापस डिस्चार्ज होती है, बाहर करंट देगा तो वो डिस्चार्ज होगी। तो जब बैटरी या सेल है तब हम वहां पे टर्म ईएमएफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ईएमएफ। अभी बेटा एक नेक्स्ट अपन इसमें डिफाइन करेंगे, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन स्मॉल आर से शो करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या? तो कोई भी अपन कह रहे कि सेल या अपन कह रहे कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो चार्ज के मूवमेंट में जो अपोज करेगा उसको अपन इंटरनल सेल कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि व्हेन the electrolytic solution
electrolytic solution provide the resistance to the ions flow is called internal resistance. अभी हम कह रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली जैसे कोई सेल या बैटरी है, ये बेटा अपन कह रहे हैं कि बैटरी है और बैटरी का ईएमएफ अपन कह रहे हैं कि ई है। इंटरनल रेजिस्टेंस को बैटरी के टर्मिनल से अपन कनेक्ट करता हुआ दिखाएंगे, ये अपन कह रहे हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे अपन शो करते हैं। मोस्टली इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हुआ दिखाएंगे और ये बैटरी के अंदर अपन कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस होता है जो चार्ज फ्लो को अपोज करता है, जिसके कारण हीट लॉस प्रोड्यूस होती है, एनर्जी लॉस होता है, उसको अपन उस सेल का अपन इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो कोई भी सेल है इंटरनल रेजिस्टेंस को उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता हुआ अपन दिखाएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाते हैं। ज्यादातर अपन कह रहे हैं कि सर्किट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाएंगे। अभी जैसे अपन कह रहे हैं कि एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अपन देखेंगे कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी में क्या डिफरेंस है। कहीं पर अपन सेल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कहीं पर बैटरी, तो उसका क्या मीनिंग है। सेल में अपन कहेंगे कि एक कैथोड और एक एनोड होता है और इस टाइप से अपन उसको शो करेंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको अपन एनोड कहेंगे, नेगेटिव को कैथोड कहेंगे। ये बेसिकली सेल है, इसका ईएमएफ ई है। तो सेल के अंदर एक एनोड और एक कैथोड होगा। अगर हम बैटरी की बात करें तो अपन कह रहे कि बहुत सारे एनोड और कैथोड जब आपस में इस टाइप से कनेक्टेड होंगे सीरीज के अंदर, तो अपन कह रहे कि वो बैटरी बन जाता है। तो बैटरी बेसिकली है क्या, अ ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे अपन कह रहे कि सेल सीरीज में कनेक्टेड हो, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको अपन बैटरी कहेंगे। तो बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल कनेक्टेड होंगे और अपन कह रहे कि सेल के अंदर एक एनोड और केवल एक कैथोड होगा। एक सेल ऑफ ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इसमें बेटा अपन कह रहे कि करंट आई फ्लो हो रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज को अपन क्या कहेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज कनेक्टेड या सर्किट इज ऑन। जब सर्किट ऑन है, यहाँ पे अपन कह रहे कि स्विच अपने ऑन किया, तो हम कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of the battery or cell when the circuit is on. जब सर्किट ऑन है is called टर्मिनल वोल्टेज। जब अपन कह रहे कि सर्किट ऑन है और अगर बेटा मैं यहाँ पर एक का वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ, तो वोल्ट मीटर हमें टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा बेटा कि जैसे इसमें अगर मैं केवीएल अप्लाई करता होता, तो यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यूजिंग केवीएल, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर
माइनस आई इंटू आर इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो टर्मिनल वोल्टेज V है वो बेसिकली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा और ये बेटा E माइनस आई आर के इक्वल होगा। ये बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज है। तो टर्मिनल वोल्टेज I इंटू रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे और वो E माइनस आई आर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, तो टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर के इक्वल होगा, जहाँ पे E बैटरी का EMF है, EMF ऑफ बैटरी है, I करंट इन द सर्किट है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R वो अपन करें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सर्किट के अंदर अपन करें तो कनेक्टेड है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहेंगे। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो जब अपन कह रहे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो बैटरी के अक्रॉस बेटा अपन वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर हमें टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू देगा। When the circuit is off, then the potential difference across the cell or battery gives the EMF, वो हमें EMF की वैल्यू देगा। जैसे अपन कह रहे कि एक सेल या बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये ओपन है, मतलब इसमें कोई अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस या सर्किट ऑन नहीं है। तब अपन कह रहे कि जो वोल्ट मीटर है वो हमें EMF की वैल्यू देगा और जब सर्किट क्लोज होता है तो हमें वो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू देगा। That's नोट कर दिया? कर रहा हूँ ताकि कंपैरिजन से अपने को याद रहेगा। टर्मिनल वोल्टेज व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, जैसे हमने कहा कि ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये हमने सर्किट को ऑन किया, ये स्विच है, ये अपन कह रहे कि R है, प्लस माइनस और E है। अभी अपन कह रहे कि सर्किट ऑन होता है और अगर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो वो हमें टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू देगा। तो टर्मिनल वोल्टेज VT वो क्या होगा, E माइनस आई इंटू आर के इक्वल होगा और उसको अपन I इंटू कैपिटल R भी कह सकते हैं। ये अपन कह रहे कि इसका टर्मिनल वोल्टेज है। दूसरा अपन कह रहे सेकेंड, बैटरी इज चार्जिंग, बैटरी इज चार्जिंग। सेकेंड केस में अपन कह रहे कि जब बैटरी चार्ज हो रही है तो देखो इसमें क्या होगा,
ये जो सपोज अपन कह रहे कि बैटरी है, ये प्लस माइनस, और इसमें करंट ऐसे आई फ्लो हो रही है, ये ईएमएफ है, और ये अपन कह रहे कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल। अभी देखो करंट बैटरी के अंदर जा रही है, इसका मतलब अपन कह रहे कि बैटरी है वो क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तो जब अपन कह रहे कि बैटरी चार्ज हो रही है तो उस केस में अपन कह रहे कि इसके अक्रॉस अगर टर्मिनल वोल्टेज अपन देखें, ये वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया, तो टर्मिनल वोल्टेज होगा पी टी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इसका टर्मिनल वोल्टेज जब चार्ज हो रहा है बैटरी तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा होगा, ई प्लस आई आर के इक्वल होगा, और जब डिस्चार्ज हो रही है तो अपन कहेंगे ई माइनस आई आर के इक्वल होगा। तो जब बैटरी अच्छा। चार्ज हो रही है तो हमने कहा ई प्लस आई इंटू स्मॉल आर बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि 2 ओम के इक्वल है, ये अपन कह रहे कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 4 ओम के इक्वल है, एक दूसरा बैटरी है जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट के इक्वल है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि 1 ओम के इक्वल है। और अपने को पूछा गया है कि फाइंड टर्मिनल वोल्टेज, फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बोथ बैटरी, दोनों बैटरीज के कारण टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। समझो बेटा इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी बेटा अपन कह रहे कि कोई भी जैसे सर्किट है, इसके अंदर अपन कह रहे कि एक तो 8 वोल्ट की बैटरी है और दूसरा अपन कह रहे कि 4 वोल्ट की बैटरी है। तो सर्किट में करंट कौन डिसाइड करेगा, तो करंट जो ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी है वो डिसाइड करेगा। तो हम कह रहे कि 8 वोल्ट के अकॉर्डिंग सर्किट में करंट फ्लो होगी, और वो करंट की डायरेक्शन अपन कह रहे कि ऐसे होगी। ये अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन आई है। सबसे पहला काम, जब भी हम सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं पहले करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, करंट किधर फ्लो हो रहा है। आप चाहो तो ऑपोजिट भी ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आंसर अपने को नेगेटिव मिलेगा। हमने करंट को, हमें ये पता है कि 8 वोल्ट की बैटरी ज़्यादा है तो इफेक्टिव पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा, वो सर्किट में करंट डिसाइड करेगा। ये अपने केवीएल लिया, जैसे हमने कैपेसिटर एक लूप हमने डिसाइड किया, और हमने कहा था कि रैंडमली अपन लूप ले लेते हैं और फिर केवीएल अप्लाई करेंगे। कैपेसिटर में हमने थोड़ा बहुत देखा था, अभी आगे वापस अपन केसीएल केवीएल डिटेल स्टडी करेंगे। अभी इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यूजिंग केवीएल, और केवीएल से अपन क्या करेंगे, सर्किट के अंदर करंट फाइंड करेंगे। देखो कैसे बेटा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर करंट और लूप की डायरेक्शन सेम हो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप नेगेटिव लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे माइनस आई इंटू अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। फिर अगर लूप की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से आउट हो तो हम पोटेंशियल पॉजिटिव, ये 8 हो गया। फिर अपन कह रहे माइनस आई इंटू 8 हो गया। फिर -4 हो गया, क्योंकि जो 4 वोल्ट की बैटरी है वो अपोज कर रहा है, तो -4 हो गया। फिर अपन ने लिखा माइनस आई इंटू 1 इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 8 - 4 4 हो गया, और सर सॉरी सॉरी सर यहाँ पे वहाँ पे 4 है, 4, माइनस आई इंटू यस यस 4, ये बेटा अपन कह रहे 4 हो गया। तो यहाँ से 4 बचा, 4 और 2 बेटा 6, 6 और 1 7 हो गया। तो इसको अपने 7 आई लिखा, तो आई इक्वल्स टू अपने क्या मिला 4/7 एम्पियर बेटा। ये अपन कह रहे कि इस सर्किट में करंट होगा।
अभी हमें टर्मिनल वोल्टेज पूछा गया, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी 1, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी 1। यस, बैटरी 1 का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो देखो बैटरी 1 है वो डिस्चार्ज हो रही है, करंट उससे बाहर निकल रहा है, तो अपन कहेंगे डिस्चार्ज हो रही है, तो टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस आई इंटू R1। E1 कितना बेटा? 8 वोल्ट हो गया। I1 कितना है? तो I1 अब I है 4/7, R1 कितना है? 2। तो यहाँ से अपने को मिला 56 माइनस 8 अपॉन 7, तो कितना होगा बेटा? 48/7 वोल्ट। ये अपन कह रहे कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी 1 होगा। अगर हम टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी 2 देखें, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी 2, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी 2, और बैटरी 2 का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि VT2 इक्वल्स टू, यह हमने कहा E2 प्लस अपन कह रहे कि I इंटू R2, क्योंकि बेटा सेकेंड जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, करंट उसके अंदर जा रही है, तो बैटरी चार्ज होगा, और बैटरी चार्ज हो रहा है तो हमने लिखा E प्लस आई आर। E2 की वैल्यू बेटा 4, I की वैल्यू 4/7 इंटू बेटा 1 हो गया, तो यहाँ से 7 4 जा 28 प्लस 4 32/7 वोल्ट होगा। ये अपन कह रहे कि दोनों बैटरी, एक बैटरी बेटा चार्ज हो रही है और दूसरी डिस्चार्ज हो रही है, तो उसके अक्रॉस अपन कह रहे कि टर्मिनल वोल्टेज कुछ इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं। Sir, can you explain it again? ओके, देखो अपन क्या कह रहे हैं बेटा, जो बैटरी फर्स्ट है वो डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज कैसे हो रही है? मतलब करंट सप्लाई कर रहा है वो सर्किट को, और जब अपन कह रहे कोई बैटरी करंट सर्किट को करंट सप्लाई करेगा मतलब वो डिस्चार्ज होगा, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, इसलिए उसको हम डिस्चार्ज होना कहते हैं। दूसरा जो अपन कह रहे कि सेल है उसके अंदर करंट जा रही है, मतलब वो करंट ले रहा है, और जब वो करंट लेगा इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, और बैटरी जब अपन कह रहे कि चार्ज हो रही है इसका मतलब अपन कहेंगे कि वो चार्जिंग हो रही है, तो उसके अक्रॉस, उसके टर्मिनल के अक्रॉस उसके पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, उसके ईएमएफ से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो हमने कहा कि सेकेंड जो बैटरी है उसका टर्मिनल वोल्टेज E2 प्लस आई R2 के इक्वल होगा, और जो अपन कह रहे कि फर्स्ट वाली बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मिला E1 माइनस आई R1। जब डिस्चार्ज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा, और जब चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। Yes, sir. और कोई डाउट बताओ? क्लियर है बेटा? Yes, sir.